सभी को नमस्कार। आज के ज्योतिष सीखे में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से लग्न निकाला जाता है, लग्न कैसे निकालें। आइए हम आपको लग्न निकालने की प्रक्रिया से अवगत कराते हैं। लग्न निकालने के लिए हमको सर्वप्रथम 3 की आवश्यकता होती है। वो है जन्म तारीख, दूसरा है आपका जन्म स्थान, तीसरा है आपका जन्म समय। ये 3 आपके पास है तो आप लग्न निकाल सकते हैं। हमारे उदाहरण में 14 अगस्त 2022 जन्म तारीख है, जन्म समय है 10:30 बजे सुबह का और स्थान है जयपुर का। जयपुर के अक्षांश है 26:55, जयपुर के देशांत है 75.49 यानी 7549 ईस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ये एक टेबल ऑफ असेंडेंट की बुक होती है जिसका आपको उपयोग करना है। इसी के आधार पर आपकी लग्न निकालने की प्रक्रिया पूरी होगी। 14 अगस्त के लिए टेबल फर्स्ट इस बुक में आपको मिलेगी, जिसमें आपको देखना है अगस्त का महीना। उस अगस्त के महीने के बाद में साइड में आपको तारीख दी हुई है। उस तारीख के आगे आपको जो मान मिलेगा वो इस प्रकार से होगा: 9 घंटे 28 मिनट और 54 सेकंड। अब टेबल सेकंड से इसी बुक में आपको 2022 के लिए मान ज्ञात करना है। वो है 01 मिनट और 48 सेकंड, 48 सेकंड। और एक संपादिक शुद्धि इसी में टेबल थर्ड से आप जयपुर के लिए 04 सेकंड की होगी, वो प्लस करनी है। इस प्रकार से हम देखें, टेबल फर्स्ट से मान आया 9 घंटे 28 मिनट 54 सेकंड, टेबल सेकंड से मान आया 01.48 और संपादिक शुद्धि आई 4 सेकंड। इन तीनों का योग करने के पश्चात आपके एक समीकरण बनती है, वह है 9 घंटे 30 मिनट और 46 सेकंड। यानी कि आपके जन्म तारीख का या जन्म दिनांक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं एएम समय जो 10:30 बजे का दे रखा है जन्म समय का, उस पे आते हैं। उसमें से हमने ये 2644 का करेक्शन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और इसको एक स्थानीय समय में परिवर्तित करते हैं। क्योंकि स्थानीय समय इसलिए आवश्यक है कि जगह जगह सूर्योदय अलग अलग समय पे होता है और हम उसका स्थानीय समय निकालने के पश्चात ही आगे बढ़ पाएंगे। तो 10:30:00 में 26 मिनट और 44 सेकंड घटाए जाएंगे। घटाते इसलिए है कि ये 82:30 एक मध्यमान भारत के लिए मान माना गया है देशांतर उस, और वो 75:49 जयपुर के लिए है। वो 82:30 से वेस्ट में पड़ता है। वैसे दोनों ही ईस्ट में है, 75:49 भी ईस्ट में है और 82:30 भी, लेकिन 82:30 से 75:49 वेस्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। यदि 82:30 से कोई आगे के स्थान पे है तो वो यहाँ पे प्लस होगा, जो मान प्राप्त होगा। अतः यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये 10 घंटे 3 मिनट और 16 सेकंड आएंगे आपके। अब आपको यहाँ ये देखना है आपका समय एएम में है या पीएम में। यदि समय एएम में हो तो ये 12 में से ये जो मान है आपका स्थानीय समय जो आए उसको घटाएंगे। ये इसको घटाने के पश्चात हमारे पास बचता है 1 घंटा 56 मिनट और 44 सेकंड। अब चाहे आपके पास एएम में समय हो चाहे पीएम में हो, उसके लिए टेबल 4 से एक समय की वृद्धि करते हैं। 1 घंटे के लिए 10 सेकंड का होता है और 6 मिनट पे 1 सेकंड का। इस प्रकार से देखें, 1 घंटे के लिए हमने 10 सेकंड का करेक्शन किया है और 56 मिनट के लिए हमने 9 सेकंड का करेक्शन किया है। ये हमेशा जुड़ेंगे आपके। ये जो
वृद्धि करेंगे या हमेशा जुड़ेंगे। इस प्रकार से हम देखें, ये 1 घंटा 57 मिनट और 3 सेकंड होगा। ये हमारे पास समय की समीकरण प्राप्त हुई है। वो जन्म तारीख की प्राप्त हुई थी ए नंबर की, बी नंबर की आपकी जन्म समय की। हमेशा समीकरण नंबर ए यानी कि जन्म तारीख या दिनांक वाली ऊपर रखेंगे और समीकरण बी जो कि समय की है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। और हम अब इसको माइनस करेंगे। जब एम समय हो तो इसको माइनस करेंगे, पीएम समय हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे। हमारे पास समय एम में है इसलिए हम इसको घटा रहे हैं और ये घटाने पे मान प्राप्त हुआ 7 घंटे 33 मिनट और 43 सेकेंड। अब हमको तीसरी चीज जो हमारे पास है, स्थान जयपुर, ये कितने अक्षांश पे स्थित है, उसके बाद हम इस टेबल ऑफ असेंडेंट से उस जगह के अक्षांश टेबल को यूज करेंगे। जयपुर के अक्षांश के लिए हम 27 अक्षांश वाली टेबल यूज करेंगे जो ये आपके सामने है। इसमें अब आपको 7 घंटे और 36 मिनट का मान लेना है, 7 घंटे और 32 मिनट का मान लेना है। ये क्यों लेना है? क्योंकि आपके पास जो ये है इस टेबल में, अक्षांश वाली टेबल में हर प्रत्येक घंटे का 4-4 मिनट के अंतराल से मान दिया हुआ है और जो ये मान आया है आपका 7 घंटे 33 मिनट और 43 सेकंड, वह 7 घंटे 32 मिनट और 7 घंटे 36 मिनट के बीच में आता है। अतः हमको ये मान लेना पड़ा। 4 मिनट की गति जो आई वो है 53 कला। 53 कला यानी कि 240 सेकंड में 53 कला चलता है, तो 1 मिनट या 60 सेकंड में कितना चलेगा? और हमको मान प्राप्त करना है 1 मिनट और 43 सेकंड का, तो यानी कि 103 में कितना और चलेगा, ये किया कैलकुलेशन। 53 बटा 240 गुणा 103, तो इसका मान प्राप्त हुआ हमें 22 कला के लगभग। अब ये 22 कला हमको 7 घंटे और 32 मिनट वाले मान में जोड़ना है। ये 5 राशि है, 27 अंश है और 28 कला है। इस 28 कला में हमने 22 कला जोड़ दी, तो ये आ गया हमारा 5 राशि 27 अंश और 50 कला। ये साइन लग्न आया है। 5 का मतलब है सिंह राशि कंप्लीट हो चुकी है, पूर्व क्षितिज पे जो उदय हो रही है, और 27 अंश और 50 कला है, पर ये साइन लग्न है। हमको निर्यन लग्न निकालना होता है। निर्यन लग्न के लिए हमको अयनांश शुद्धि करनी पड़ेगी। वो इस टेबल से शुद्धि क्या होती है, प्रत्येक वर्ष की इसमें अयनांश शुद्धि का मान दिया हुआ है। ये जो टेबल अयनांश शुद्धि की है वो पेज नंबर 6 पे है। अयनांश शुद्धि के लिए हमने 1 अंश और 11 कला ये माइनस में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको माइनस किया हुआ है। तो ये हमारे पास आता है 5 राशि 26 अंश और 39 कला। ये आपका निर्यन लग्न आ गया, यानी कि सिंह लग्न आपका जा चुका है पूरा और कन्या लग्न चल रहा है जो 26 अंश और 39 कला का है। इस हिसाब से जो आपकी कुंडली बनेगी और जो यहाँ पे जो राशि आएगी, यहाँ पे जो नंबर है उससे 1 आगे बढ़ता हुआ रखा जाएगा, क्योंकि 5 कंप्लीट हो चुकी और 6 नंबर का यहाँ रखा जाएगा। तो ये 6 नंबर यानी कि कन्या, फिर यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये इस प्रकार से हमारा लग्न लिखा जाएगा। उसमें 26 अंश और 39 कला, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मान, वो लिखा जाएगा। इस प्रकार से कन्या लग्न पूर्व क्षितिज पर सुबह 10:30 बजे 14 अगस्त 2022 को उदय हो रहा है। जो भी जातक उस समय जन्म लेगा या जन्म लिया है उसकी ये कुंडली निर्माण हुई है। मैं जयपुर चैप्टर चेयरमैन मोहनलाल शर्मा आईकास आपको फिर आगे की कड़ी में ग्रह स्पष्ट करना बताएंगे और किस प्रकार से विंशोत्तरी दशा निकाली जाएगी, या आगे के एपिसोड में या आगे के चैप्टर में समझाया जाएगा। धन्यवाद।